नागरिक होने के नाते अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं हर परिस्थिति में अपने देश के संविधान और कानून का पालन करूंगा। मैं भारत के तिरंगे का सम्मान करूंगा और इसके गौरव को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। दुनिया में सबसे न्यारा है, मुझे देश जान से प्यारा है। बस ये ही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा। देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश मात भारती पुकारती। देश है पुकारता पुकारती भारती। तो जवान देश के वसुंधरा देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। 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 कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर,
है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनगण मन अधिनायक जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, ठंडा मध्यम लगती है, हम समुद्र के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, ठंडा मध्यम लगती है, हम समुद्र के अंदर चले। ओ हो हम चले कोई रामचंद्र रे। हम चले कोई रामचंद्र रे।
देश है मेरा। गेहूं के खेतों में गंदी जो चले हवा, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए।
की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, हाथ जंग की घड़ी भी तुमको हार दो। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियों में राधा जो गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियों में राधा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। इशारों बुलाए गए, इशारों बुलाए गए, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काल, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काल। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी जगत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी जगत प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कोई कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। वतन मेरे आबाद रहे, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ
कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। माता की, भारत माता की। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरे भारतवर्ष में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे इस राज्य के प्राइमरी स्कूल में नगर के अंदर ये 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में ये हमारा जो विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, इसका अभी अभी इतनी सुंदरता इसमें आई है। इसकी दीवारें, इसके दरवाजे, इसके कमरे, इसका बाहर का वातावरण, इसकी चार दीवारी इतनी सुंदर हुई है, और वो आईटीसी के सहयोग से और आपके भी सहयोग से, क्योंकि आपने पॉजिटिवली इसमें सहयोग दिया। और हमारे आईटीसी मिशन के लोग बैठे हुए हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इन्होंने अपने जैसा भी हम लोगों ने कहा और आपने कहा, सुझाव दिया, वो भी बहुत अच्छे सुझाव थे। उनके अनुसार इसको स्कूल को सजाया गया। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे महिला अध्यापक हैं, वो बच्चों को हमारे ऐसा सजा रहे हैं, सजाने का मतलब ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में
ये बच्चे हमारे इस राष्ट्र के राष्ट्र नायक, जिलाधिकारी, कप्तान आदि बनेंगे। यदि हमारे जो गुरुजन हैं और अभिभावक गण हैं, यदि दोनों का तालमेल हो जाए, दोनों लोगों का तालमेल हो जाए, अध्यापक और अभिभावक को कोई भी टॉलरेंस नहीं है, वो दूरी दूर नहीं है। जब हमारे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, ये राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो गुरुजन इसमें लग रहे, इन बच्चों को शिक्षा देने में रात दिन व्यस्त हैं, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने इस स्कूल को एक छोटे पौधे के साथ सींचा है, बड़ा कर रहे हैं। और अभिभावक गण देख रहे होंगे कि जो स्कूल की पहले छवि थी, उसकी सुंदरता थी, उसके गुणात्मक कार्यक्रम थे, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए मैं सभी गुरुजनों को, जो हमारे साथ में हमारे नौजनगर के अभिभावक गण आए हुए हैं, सम्मान में उनका सम्मान करता हूँ। और इस स्कूल को सजाने में जो ITC मिशन ने हमें सहयोग दिया है, उनका भी हम लोग सब आभारी हैं, पूरा नौजनगर आभारी है। और भविष्य में हम चाहेंगे कि इसी प्रकार आप बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। इसी पीछे मैं श्री जितेंद्र सिंह जी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कि अभी अभी वो आए हैं, जैसा उन्होंने अनुभव किया है विद्यालय के बारे में, जरा दो शब्द अवश्य कहें बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप और हमारे मार्गदर्शन के लिए। श्री जितेंद्र सिंह जी। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात और सबसे मज़ेदार बात यह है कि विद्यालय परिवार और जो अभिभावक हैं, यहाँ की SMC है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं समय समय पर जो मुझे जानकारी मिलती है कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं या SMC के सदस्य हैं, विद्यालय परिवार को बहुत अधिक सहयोग करते हैं। और मैं केवल यही निवेदन करता हूँ कि हमारा विद्यालय परिवार को आप SMC का या ग्रामवासियों का या हमारे अभिभावकों का सहयोग लगातार मिलता रहे, और विद्यालय को जो तरक्की और ऊंचाई की ओर आपका विद्यालय स्टाफ लेके जा रहा है। विनय जी, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब की मेहनत इतनी अच्छी है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे छोटे या बड़े बहन भाई बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतू बहन जी या दूसरी बहन जी, मुझे नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें गर्व महसूस होता है कि हम शिक्षक हैं। आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही हम लोग समाज में सम्मान पा रहे हैं। और मैं पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे शिक्षक बंधु थे, बच्चे थे, माता पिता थे, अभिभावक थे और नवोदय नगर समिति के लोग थे, विशेष रूप से शिवपाल सैनी जी, त्यागी जी और भी लोग जिनके मैं बहुत नाम भी नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। तो इससे हमारा यह उत्साहवर्धन हुआ कि वास्तव में हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। तो हमने भी ITC में बातचीत किया, इस पूरे विद्यालय का एक प्लान हमने इसमें बनाया और ये तय किया कि इस विद्यालय को जनपद का मॉडल स्कूल हम बनाएंगे और उसी में हम प्रयासरत रहे। तो अभी इसका सुदृढ़ीकरण का कार्य ITC मिशन सुधाराकल की तरफ से किया गया है, क्योंकि स्कूल तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चों के लिए शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय अलग, बच्चों के लिए शौचालय अलग। भविष्य को देखते हुए अगर कोई विकलांग बच्चे आते हैं या दिव्यांग अध्यापक यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए भी एक इस तरह के शौचालय की व्यवस्था हो। तो वो विनीत गुरु जी के साथ जब हमारी बातचीत हुई, विनय सर के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ, मैडम्स के साथ, तो उन्होंने हमें सहज कहा कि यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर हमने
यहाँ पे अभिभावकों की बैठक भी की और जो नवोदय की समिति है उनके साथ भी हमने बातचीत किया, तो उनसे हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। तो फिर हमने इस पूरे विद्यालय में काम करना प्रारंभ किया और विद्यालय बन के आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं। मेरा यह विनम्र निवेदन है आप लोगों से, अध्यापकों से भी तो है ही, और माता पिताओं से विशेष रूप से, जो अध्यापक को दिन में पढ़ाएंगे लेकिन जो बच्चा घर में जाएगा वो आपसे पूरा सीखेगा, तो आपको भी उसको प्रेरित करना है। ठीक, आप लोग जो है बच्चों को टाइम दें, क्योंकि देखो घर में माता पिता गुरु देवता, ईश्वर का स्थान सबसे लास्ट पर, पहला स्थान है घर के माता का, फिर उसके पिता का, उसके बाद गुरु जी। गुरु जी तो आपके बच्चे 8 बजे आए, 10 बजे आप चले गए, 1 बजे चले गए छुट्टी में, उसके बाद दिन भर आप लोगों को उन्हें देखना है। तो आप लोग उन्हें अच्छे से अच्छी परवरिश दें, अच्छे से अच्छे संस्कार दें, क्योंकि घर संस्कार घर से ही मिलते हैं। बीच में उपस्थित हैं श्री पंत जी, अजय पंत जी। आईटीसी का जो भी उन्होंने काम किया है, जो ये विद्यालय आपको सुंदर दिख रहा है, ये उन्हीं के द्वारा है। वरना इससे पहले भी कई कंपनियां यहाँ पे आई है और वो वापस चली गई विद्यालय को देख के, यहाँ काम करने को तैयार नहीं हुई। लेकिन आज जो इसका स्वरूप आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का प्रयास है। और एक अनूठा प्रयास उन्होंने और किया है। इस कार्यक्रम को जब देख रहे हैं वो, तो उन्होंने इसमें कुछ अनुभव किया, और अनुभव उन्होंने ये किया कि इस कार्यक्रम को जो होस्ट कर रही हैं, जो डायरेक्ट कर रही हैं इसको, कुमारी नेहा, उससे वो प्रसन्न हुए और कहने लगे कि इतने समय से ये बच्ची यहाँ पे सेवा दे रही है, अपनी निःशुल्क सेवा दे रही है, तो मैं इसके प्रयास से बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी ओर से इसको 1500 रुपए का पुरस्कार आप दें। तो मैं चाहता हूँ कि पंत जी स्वयं आए और नेहा को बुलाना चाहूंगा, नेहा आए और वह अपने कर कमलों से इनको आशीर्वाद दें। आप हमारे विद्यालय का हिस्सा रहिए शुरू से ही, और देखिए बिना ऐसी निस्वार्थ सेवा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। मौसम चल रहा था, ये संभव नहीं लग रहा था कि ये कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन हम जब से यहाँ पे आए हैं, हमने एक बात अनुभव की है, और जो हमारे साथीगण आते हैं, हमारे अधिकारीगण आते हैं, या इससे हटके भी जो लोग विद्यालय में आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी एनर्जी है जिसका एक हमें अनुभव, हमें महसूस होता है यहाँ पे कोई बात है। तो भगवान का आशीर्वाद कुछ इस तरह से है कि हमारी जो बहन ये है, इन्होंने भी हमें फोन कर, मतलब कल भी फोन कर दिया था कि सर आप मैसेज अभी डाल दो, जबकि मैं बोल रहा था कि मैं मैसेज सुबह मौसम देख के डालूंगा कि बच्चों को की प्रभात फेरी करनी है कि नहीं करनी है। इनका फोन आया कि नहीं, मैसेज अभी डाल दो, भगवान का यहाँ पे आशीर्वाद है, प्रभात फेरी होगी, निश्चित होगी। तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली इस बात के लिए, भगवान के धन्यवाद के लिए तालियां जोर से। और जिस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है, कुछ बीच में थोड़ा सा हमारी जो नेहा जी हैं, वो थोड़ा कहीं व्यस्त थी, लेकिन इस कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने समय दिया, और जिस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने किया है, अपेक्षा से अच्छा अनुभव हुआ, जैसा कि भी प्रदर्शित भी हो गया आपके द्वारा। तो और जो यहाँ का स्टाफ है, मैं तो ये कहूंगा कि भगवान सभी को ऐसा स्टाफ दे कि किसी भी काम के लिए कहना नहीं पड़ता, सभी अपने आप समझते हैं कि मुझे क्या करना है। यही कारण है कि 200 से ज्यादा बच्चे होते हुए, कुल 4 का स्टाफ होते हुए यह विद्यालय आज राज्य स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सभी को पता है, अभी एक प्रोग्राम था सीडीओ सभागार में, सीडीओ सभागार में पूरे जिले से केवल एक विद्यालय को प्रेजेंटेशन देना था, और वो विद्यालय था राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोदय नगर, जिसका धन्यवाद, जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है। क्योंकि यदि मैं आपको मिस कॉल भी करता हूँ, अमर सिंह पाल सिंह सैनी जी यहाँ बैठे हैं, यदि मैं इनको मिस कॉल भी करता हूँ तो आगे पूछते हैं भाई बात क्या, ये कॉल नहीं करते, कहते हैं भाई बात क्या, बताओ मुझे क्या बात थी गुरुजी।
मैंने कहा गुरुजी ऐसे मिस कॉल लगी थी, कह रहे कोई बात नहीं, काम बताओ आप। तो इस तरह के जहाँ जो लोग रहते हैं तो वहाँ मैं नहीं समझता कि किसी की कोई कमी रहेगी। तो वहां पे उस सभागार में जहां सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। जब नवोदय नगर की बात चली, इतनी बार तालियां बजी हैं जितनी बार किसी और के लिए तालियां, कुल मिलाकर सबके लिए तालियां बजी होंगी। और उसके बाद जब मैंने डीएम साहब से कहा, सीडीओ मैडम से कहा कि आप एक बार विद्यालय आइए, आपके पास का विद्यालय, आप कम से कम विद्यालय आइए। उनका कहना था कि हमें पता है नवोदय नगर का। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात थी कि उनको नवोदय नगर विद्यालय का पता है कि कोई नवोदय नगर में विद्यालय है। और ऐसा विद्यालय जहां पर प्राइवेट विद्यालय घर घर में खुले हुए हैं, इस तरह की अवस्था है यहाँ पे। उसके बाद भी जो आपका प्रेम, जो स्नेह आपका हमें मिल रहा है, हम उसके ऋणी रहेंगे आपके, जो आप प्यार हमें दे रहे हैं, जो आप सम्मान हमें दे रहे हैं। और यहाँ के बच्चे भी बहुत समझते हैं, बहुत कम समय में इन्होंने जितना समझाया, हम धन्यवाद करते हैं इनके माता पिता को। सबसे पहली बात, आप लोगों के प्रयास से जब ये विद्यालय खुला तो पहले सत्र में 193 एडमिशन हुए। उन 193 एडमिशन में 100 बच्चे वो थे जिनके जो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ते थे। उनके माता पिता से पूछते थे तो कहते थे कोचिंग जाते हैं। कोचिंग कौन सी? यहाँ गली में किसी के पास ट्यूशन भेज दिया, वहां ट्यूशन भेज दिया। उसके ये पता नहीं कि जो पढ़ाने वाला है वो कितना पढ़ा हुआ है, क्या है, क्या करेगा कोचिंग में। वो मुख्य धारा से हटे हुए थे। तो इस विद्यालय से वो बच्चे मुख्य धारा में आए। और सबसे बड़ी बात, पहले सत्र में हमने कक्षा 5 के जिन बच्चों को प्रवेश दिया, उनमें कुछ बच्चे आयु से आगे बढ़ चुके थे। सब लोग पल्ला झाड़ देते हैं, हम इनका एडमिशन नहीं करेंगे। हमने उसको प्रवेश दिया। हमारे यहाँ मेरे स्टाफ ने तरह सहयोग किया, कभी नहीं कहा इस बच्चे को कुछ नहीं आता, आप इसको एडमिशन क्यों दे रहे हैं। संगीता बहन जी खड़ी है, कहती थी सर कर लो, हम कर लेंगे। सबका सब पूरा स्टाफ, मेरा मिनिस्टर, नीतू मैडम और सब आप लोग, किसी ने भी कभी यूं नहीं कहा कि नहीं करना है, सब कुछ करना है। हमने लीड सेट के काम किया है। वो बच्चे जो सिडकुल में मजदूरी का काम करते, अनपढ़ थे तो मजदूरी का ही काम करते, वो बच्चे मुख्य धारा में आए, 5वीं पास करके गए। कक्षा 6 में वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं दूसरे विद्यालय में, उन विद्यालय में नाम कमा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात कि जो बच्चे हमारे विद्यालय से पास करके चले गए थे, वो बच्चे इस विद्यालय से इतना प्रेम करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए वो विद्यार्थी जो 5वीं पास करके जा चुके हैं, उन बच्चों का स्वागत और बहुत लाड़ प्यार और बहुत आशीर्वाद कि ये बच्चे 2-2 साल से चले गए, उसके बाद भी विद्यालय की ओर आते हैं और कहते हैं सर हम इसी विद्यालय में आएंगे। एक बात फिर कहूंगा, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस दिन को हमारे इतिहास में एक अमर और अविस्मरणीय दिन माना जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी प्राप्त हुई। इस वर्ष हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस व स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ है। आज हम सभी आजादी का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम भारतवासी आजादी के 78 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। हम अपने देश के वीर नायकों जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिदानी पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनके अदम्य साहस, एकता और वीरता को प्रणाम करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन दुख की बात कि हम अपने सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, एक से एक प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए वो काम करते हैं और शहीदों को हम भूलते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस बात ध्यान दें और देश प्रेम की ओर बढ़े। कुछ भी ऐसा कार्य जो देश के विरुद्ध हो उसको ना करें और करने वालों को भी रोके। यह एक विशेष दिन है क्योंकि 1947 में भारत वर्षों के कठोर संघर्षों और बलिदानों के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई आसान नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने शक्तिशाली आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व किया, जिसके कारण हमें आजादी मिली। लाखों वीरों और वीरांगनाओं ने साहस, एकता और वीरता के साथ जेलों में भी अन्याय और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह वतन फिर से गिरवी न रख देना है वतन वालों, शहीदों ने ये कर्जे बड़ी मुश्किल से उतारे हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम में जिन्होंने किंचित मात्र भी अपना योगदान दिया है, उन सभी देशभक्तों को हम सभी की ओर से, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोदय नगर की ओर से जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। उन सभी वीरों और वीरांगनाओं को यह स्वतंत्रता दिवस समर्पित है जिन्होंने स्वतंत्रता की इस बलि वेदी में तनिक मात्र भी योगदान दिया है। आजादी की कभी हम शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रश के जिया हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं